अनिल जी मैं बता दूं, उस दलाल को मैं प्रभारी अरुण भारती के सामने मारूंगा, उस दलाल को मैं चिराग पासवान के सामने मारूंगा। ये इमाम गजाली का वादा है। आप, मैं चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, ये दलाल ने, हमने पार्टी को खून पसीनों से सींचा है और उसने बर्बाद कर दिया पूरे पार्टी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान के आप एक पोस्टर बॉय के रूप में आप कह सकते हैं, जिस प्रकार से इमाम गजाली उनके शेखपुरा के जिलाध्यक्ष, जी हाँ, एलजेपीआर के शेखपुरा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली पटना में अपना पोस्टर लगा करके, अपनी पार्टी का पोस्टर लगा करके, जहां राजनीतिक माहौल गर्म करते रहे थे और इन्होंने जो स्लोगन दिया था कि दंगा फसाद ना, बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। जी हाँ, चिराग पासवान के भक्त इमाम गजाली, राम ने हनुमान पर ध्यान नहीं दिया, इमाम गजाली को टिकट से वंचित कर दिया गया। शेखपुरा की इसके पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई है किस प्रकार से इमाम गजाली हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे, चिराग पासवान के वफादार रहे और अपनी पार्टी का झंडा लगातार वहां बुलंद करते रहे। इसके पहले आपने देखा था चिराग का संदेश या क्या था, इमाम गजाली जी बताएंगे। जब बाढ़ पीड़ितों के बीच इमाम गजाली ने लगातार वहां जमुई के सांसद अरुण भारती के साथ मिल करके बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत काम किया। हर पर्व त्योहार में आगे रह करके हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बने। इमाम गजाली को टिकट से वंचित कर दिया गया। हालांकि जब चिराग पासवान को गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें मिली, तीनों की बात हम कर रहे हैं, जदयू और बीजेपी की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन और जो जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इतने बड़े नेता, उसके बावजूद चिराग पासवान की शक्ति को बीजेपी ने ज्यादा आंका और उनको 29 सीटें दी गई। हालांकि कितनी सीटें अभी चिराग पासवान लड़ेंगे यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामला जो है वो दिलचस्प होता जा रहा है। आज का दिन अगर छोड़ दिया जाए तो 2 दिनों का और नॉमिनेशन का दिन बचा हुआ है और इमाम गजाली जो अंदर से काफी बेचैन है, निराश है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानेंगे। इमाम गजाली जी, कहां वफादारी में कमी रह गई? देखिए, इमाम गजाली न बेचैन हो सकता है, न हार सकता, न डर सकता है, न कहीं पे झुक सकता है। वफादारी करने का मतलब था कि टिकट नहीं मिलने से आदमी मायूस तो जरूर होता है। आपने 5 साल काम किया और टिकट के समय जब टिकट नहीं मिला तब मायूसी तो होती है। देखिए, टिकट अगर वो चाहते हैं तो जरूर मिलता है। जिस तरह से राजू तिवारी के लिए, जिस तरह से उल्लास पांडे के लिए उन्होंने वीटो पावर लगा दिया, शेखपुरा सीट के लिए वो आज तक नहीं बोले, सिकंदरा सीट के लिए आज तक नहीं बोले। जब आपने लिस्ट में नाम नहीं दिया वहां पर तो सीट कैसे मिलेगा आपको? उल्लास, जब भाजपा अपना सीट छोड़ सकती है जीता हुआ राजू तिवारी जी के लिए, तो शेखपुरा में तो जदयू को हम नहीं हराया था। 2020 में जदयू को हम नहीं हराया था। जब जदयू को हराने की बात हुई तो इमाम गजाली याद आ गया। जब जब आज एनडीए गठबंधन से जीतने का जब सवाल आया तो फिर इमाम गजाली को लोग भूल गए। तो ये इमाम गजाली वादा करता है, न हम अपने नेता के खिलाफ मैं बोलूंगा, उनकी जो इच्छा उन्हें किया, लेकिन पोस्ट किया। हमारे कार्यकर्ता बहुत परेशान है और काफी कॉल मेरे पास आ रहा है। तो इस तरह एक सर्वे किया फेसबुक के ऊपर, क्या मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं? लोग कमेंट कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव होगा तो मैं लड़ूंगा, अदरवाइज मैं देखो। लेकिन मुझे तकलीफ हुई कि ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिन्होंने पार्टी के लिए कुछ भी नहीं किया, पार्टी के लिए एक आदमी तक नहीं लाया, पार्टी के लिए 5 पैसा खर्च तक नहीं किया। इमाम गजाली के निष्ठा में, इमाम गजाली की वफादारी में कोई माइका लाल नहीं बोल सकता है। और मैं न डरता हूं, ना मैं झुकता हूं, मैं सच्चाई बयान करता हूं, चाहे कोई हो जाए। मैं डरता हूं ऊपर वाले से, नीचे से मैं किसी नहीं डरता हूं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि एनडीए के जितने भी हमारे समर्थक दल हैं, चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो, चाहे लोजपा हो, चाहे लोक मोर्चा हो या हम पार्टी हो, सब लोगों को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को हटा देना चाहिए। ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ एक ड्रामा है, एक नौटंकी है। सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में कोई मतलब नहीं अल्पसंख्यक का यहाँ पर है, सिर्फ अपना खाना पूर्ति करने के लिए। मुसलमान तो बेचारा है, दलित समाज बेचारा है। जो दलित बेचारे दबे कुछ नहीं। सुभाष पासवान देखिए सिकंदरा को, जिसने पूरी संपत्ति निछावर कर दिया, बेच दिया, उसको टिकट उसको तक नहीं। जब आप सिकंदरा का सीट नहीं मांगिएगा, जब आप शेखपुरा का सीट नहीं मांगिएगा,
आप अपने कार्यकर्ता, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हो, उसको नहीं देखिएगा तो कौन देखेगा? पार्टी माँ होती है, माँ के समान होती है। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, ना कभी बोला हूं, मैं पार्टी में था, मैं पार्टी में भी नहीं रहूंगा। लेकिन हमारा दर्द और हमारी बेबाकी को पूरा बिहार समझेगा, मेरा पूरा बिहार जानेगा। इसलिए कि इमाम गजाली उस शख्स का नाम है, न कभी डरा है, न कभी झुकेगा। मरना तो सबको एक दिन है यहाँ दुनिया से, सबको जाना है दुनिया से एक दिन। लेकिन हमने हमने पार्टी को तन मन धन दिया। चिराग का भरोसा के लिए मैंने 1 महीना गल्ला बांटा बाढ़ पीड़ित को। ये सिर्फ टाइम, मैंने कहा ना आपको कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ एक झूठ मूठ का नौटंकी प्रकोष्ठ है। जब अल्पसंख्यक को आप टिकटें नहीं दीजिएगा तो प्रकोष्ठ का क्या काम? जब अल्पसंख्यक आपको अच्छा नहीं लगता तो फिर क्या काम मुसलमानों का रहने से ऐसे ऐसे लोगों के साथ? क्या मतलब? बोलिए, तो मतलब है, बोलिए ना। दलित समाज को तंग करना, तो माना जाए कि मुस्लिम होने की आपको सजा मिली है। मुसलमान और दलित समाज 2 समाज ऐसे हैं जिनको लोग बेवकूफ बनाते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े लोग धुरंधर, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को के लिए जिस तरह से राजू तिवारी, हुल्लास पांडे के लिए चुनाव के लिए वीटो लगा दिया गया, उनके लड़ाई किया गया, क्या इमाम गजाली में क्यों कमी थी क्या? मैं हर चीज से सक्षम था और सक्षम हूं। आप जिस चीज में हमसे आइएगा मैं उसी में सक्षम हूं। लेकिन मुझे अगर मैंने चिराग का भरोसा बांटा, चिराग ने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। मैंने चिराग का भरोसा घर घर पहुंचाया, लेकिन चिराग पासवान ने मेरे भरोसे को तोड़ा। सुनिए सुनिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे अरुण भारती जी का संसदीय क्षेत्र प्रभारी भी है वो, लेकिन दुर्भाग्य है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हम सब कार्यकर्ताओं को कि अपने संसदीय क्षेत्र से एक भी सीट हमको नहीं मिला। ये समझिए कि एक सबसे बड़ा नाकामी है ये। ऐसा क्या है भाई मेरे? मैंने क्या नहीं किया पार्टी के लिए, मैंने क्या नहीं किया। लेकिन हाँ, मैंने सर्वे कराया है, वो सर्वे मेरा आएगा। मैं चुनाव, हो सकता है चिराग पासवान मंत्री हैं, उनको भाई बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। इमाम गजाली एक क्या 50 मिल जाएगा उनको, लेकिन इमाम गजाली के ऐसा मोहब्बत करने वाला नहीं मिल सकता उनको। मैंने आज तक चिराग पासवान से 5 पैसे का ठेका नहीं लिया। आज 10 साल से मैं एमपी है, आज तक चिराग पासवान से मैंने एक काम नहीं कराया। आज तक अरुण भारती जी से मैंने एक 5 रुपये का ठेका तक नहीं लिया। इमाम गजाली जो भी किया अपने बलबूते पर किया, मैंने अपना पैसा खर्च किया पार्टी के अंदर। लेकिन हमने चिराग पासवान से 5 पैसे का ठेका लिया, न पट्टा लिया, न उनसे किसी को पैरवी कराया, न मैंने एक कॉल उनका थाना तक में नहीं करवाया, न मैंने एसपी को करवाया, न मैंने डीएम करवाया। इमाम गजाली कभी अपने लिए काम नहीं किया। मैंने दलित समाज के लिए काम किया, मैंने मुस्लिम समाज के लिए काम किया और शेखपुरा विधानसभा की जनता की उन्नति के लिए काम किया। अब मैं शेखपुरा आवाम की जनता से मैं जरूर बोलूंगा कि फैसला की घड़ी आ गई है और मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन मुझे तकलीफ हुई है अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना काम बनता, राजू तिवारी ने टिकट ले लिया, खुश हो गए। उनको नहीं याद आया कि उनका जिला अध्यक्ष कितना दुखी में होगा। हुल्लास पांडे संसदीय बोर्ड के जिंदाबाद जिंदाबाद, हुल्लास पांडे हो गया, टिकट लिया, घस गया। आज तक एक कॉल करके नहीं पूछा कि इमाम गजाली साहब ठीक है नहीं मिला, आइंदा हम लोग सोचेंगे। ना हमको चिराग पासवान ने कॉल किया, ना हमको अरुण भारती ने कॉल किया। तो मेरा दुख कौन समझेगा? मेरा दुख आप समझिएगा, आप मीडिया के लोग हैं। आप मेरे मीडिया एक समझिए एक चोरी दामन का साथ होता है मीडिया से। हमारा ठड आई यहाँ दिखाइएगा जनता को, तो अपना दर्द तो हम बताएंगे। जिस तरह से आपने प्रेशर पॉलिटिक्स किया भाजपा को, जदयू को, एनडीए में इतना सीट चाहिए। हम भी एक अदना सा जिला अध्यक्ष हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि मुझे किसी विधानसभा से आप लड़ा दीजिए। मैंने पोस्ट किया है, मैंने 29 सीट मिला हमको, किसी विधानसभा से आप लड़ा दीजिए, मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। तो आपको चाहिए सिर्फ चापलूसबाज, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपके हाँ में हाँ। मैं अकबर के दरबार में बिरबल नहीं बनना चाहता हूं। मैं बिरबल ना कभी बनूंगा, ना कभी बना था। लेकिन तकलीफ मुझे होती है। हमने पार्टी को अपने खून पसीनों से सींचा है अनिल बाबू। शेखपुरा के अंदर हमने रात दिन मेहनत किया, अपने परिवार, अपने बच्चों को मैंने छोड़ा, आप सोच सकते हैं। और उसके बाद से हमको सिला ये मिला कि हमसे मिलना तो दूर, बात भी नहीं करना चाहते हैं। और जो चंद लोग आए हैं दूसरे पार्टी से,
अपने पार्टी में लोग ज्वाइन किए हैं, वो सब दलाल सब आया है। जो भी पार्टी छोड़ करके अपनी पार्टी में आया है दूसरे वो दलाल आया है, दूसरे पार्टी का दलाल है। उसने पूरे पार्टी को बर्बाद करके रख दिया है। मैं नाम उसका खोलूंगा बहुत जल्दी। वो दलाल पैसा कमाने की मशीन करके, और थोड़ी चिराग पासवान को पता है कौन दलाल है। दलाल है इतना, जो दलाल रहेगा वो आगे पीछे बहुत करेगा। और इमाम गजाली दलाल नहीं है। इमाम गजाली पार्टी में दलाल घुस गए हैं। चिराग के पार्टी में दूसरे पार्टी से दलाल है, दूसरे पार्टी से उनको बुलाया गया, अब बना बड़का पोस्ट दे दिया गया, राष्ट्रीय पद। अरे दलालू, बता दे क्लियर आपको, राष्ट्रीय पद का आदमी आकर के पार्टी को तोड़ रहा है। ये पता होना चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ये पता होना चाहिए प्रभारी महोदय को कि आपका कौन कार्यकर्ता अच्छा है, कौन आपके सुख दुख का साथी है। आपके सुख दुख का साथी वही है जो चापलूस करता हो, जो आपके हाँ में हाँ मिलाता हो। इमाम गजाली ने कभी चापलूस करेगा ने कभी चापलूस किया है। दुनिया में सबको आया है मरने के लिए। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी कल तुम्हारी बारी है, जाना सबको है। लेकिन हाँ, मुझे तकलीफ हुई है अपने नेतृत्व से। राजू तिवारी के लिए, हुलास पांडे के लिए आपने सीट के लिए वीटो लगा दिया। इमाम गजाली में क्या खराबी था? और वो भी सीट जदयू के पास, जदयू हारी हुई सीट थी। क्यों नहीं हमको सीट मिला शेखपुरा विधानसभा का? ये मैं सवाल करता हूँ अपने नेतृत्व से, क्यों नहीं मिला? आखिर आपने हमको लिस्ट दिखाया जाए कि आपने वो लिस्ट दिया है वहां नीतीश कुमार को शेखपुरा के लिए। कोई लिस्ट नहीं दिया गया शेखपुरा के लिए। तो इससे पता ये चलता है कि इमाम गजाली सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक मशीन है। इसको बेवकूफ बनाते रहो, इमोशनल ब्लैकमेल करते रहो बस, और वो दलाल जो बोलेगा वही काम होगा। दैट्स ऑल। अब मैं क्या बोलूं आपको अभी? इमाम गजाली जी, तो माना जाएगा कि आप बाढ़ पीड़ितों के बीच जमुई में, शेखपुरा में आप चिराग पासवान का भरोसा घूमते रहे, लेकिन जब समय आया तो चिराग पासवान ने आपके भरोसे को तोड़ दिया। चिराग का भरोसा को मैंने घर घर तक पहुंचाया और चिराग ने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। ये मुझे दुख है। और अपने दलित समाज से बोलना चाहूंगा कि अपना हक लीजिए, लड़ के लीजिए और छीन के लीजिए। और ऐसे जो धन पक्षु बन के बैठा हुआ है अपने लोजपा के अंदर, उसको मार के भगाइए, मार के। जितना भी दलाल बैठा है लोजपा में, उसको मार के भगाइए, तभी पार्टी चलेगी। आप अभी पार्टी में हैं या आपने इस्तीफा दे दिया? एकदम मैं पार्टी में था, मैं पार्टी में हूं, मैं पार्टी में रहूंगा। पार्टी में रह के मैं दलाल को मारूंगा, बता दिया। अब पार्टी में घुस के मारूंगा दलाल को मैं। चलिए, एक आखिरी सवाल है, क्या इमाम गजाली विधानसभा का जो चुनाव अभी जो नॉमिनेशन चल रहा है, एक सर्वे कराया है, आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैंने सर्वे कराया है। सर्वे में अगर मैं पब्लिक, हमको जनता मालिक होती है, कोई नेता मालिक नहीं होता है। जनता अगर हमको बोलेगी मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो मैंने हाँ, लेकिन पार्टी में कभी नहीं छोड़ूंगा, बता दिया। मैं पार्टी में रहूंगा और दलाल को घुस के मारूंगा। फिर मैं बोल रहा हूं आपको, अब मैं बता दिया, जिस दिन दलालू मिलेगा उस दिन मारेंगे उसको हम, अब पार्टी के अंदर मारेंगे। चलिए, तो थे हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी के शेखपुरा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली। चिराग पासवान की पार्टी में बाहर से आए कुछ दलाल घुस गए हैं और चिराग पासवान ने इमाम गजाली का भरोसा तोड़ा है। चिराग का भरोसा लेकर के जहां इमाम गजाली घूमते रहे, पीड़ितों की बाढ़ पीड़ितों की मदद करते रहे, पार्टी के लिए लगातार शेखपुरा में काम करते रहे, लेकिन जब समय आया तो पार्टी ने इमाम गजाली पर ध्यान नहीं दिया। सीधे तौर पर बड़े नेताओं पर इमाम गजाली का आरोप है और एक यह भी कहना है कि हम पार्टी में बने रहेंगे और दलाल जब हमको सामने आएगा तो उसको जूता से मारेंगे। लेकिन इतनी क्षुब्धता के बाद, इतनी मौसी के बाद अनिल जी, मैं बता दूं, उस दलाल को मैं प्रभारी अरुण भारती के सामने मारूंगा, उस दलाल को मैं चिराग पासवान के सामने मारूंगा। ये इमाम गजाली का वादा है। आप, मैं चैनल के माध्यम से बोलता हूं, ये दलाल ने, हमने पार्टी को खून पसीनों से सींचा है और उसने बर्बाद कर दिया पूरे पार्टी को दलालों के फेर में। देखिए, तो दलालों के फेर में पार्टी बर्बाद हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इमाम गजाली ने शेखपुरा की जनता से विचार मांगा है, उनकी राय मांगी है। यदि जनता का विचार होगा तो इमाम गजाली निर्दलीय में लड़ेंगे। हालांकि हमारे पास जानकारी, कई लोगों ने इमाम गजाली से संपर्क साधा है, उसे चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया है। जनता की राय मांगी है कि जनता चाहेगी कि इमाम गजाली शेखपुरा से निर्दलीय मैदान में कूदेंगे। चिराग पासवान की पार्टी से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों टूटा इमाम गजाली का भरोसा। जो व्यक्ति चिराग पासवान का भरोसा लेकर के पीड़ितों के बीच में, बाढ़ पीड़ितों के बीच में घूम रहा था, जब समय आया तो उसके भरोसे को क्यों तोड़ दिया गया। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग एक्शन। थैंक यू इमाम गजाली जी। थैंक यू।
गया।